गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल हमें याद करने होंगे। जो इससे पहले एग्जाम्पल्स है उसमें डिविजिबिलिटी रूल दे रखे हैं, वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाता है, तो सबसे पहले इसके डिविजिबल रूल हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स राइट मोस्ट यानी इधर वाला डिजिट, वंस डिजिट यानी वंस वाला ये वाला, इज इवन और जीरो, या तो इवन होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें इवन नंबर है 8, यहाँ इवन नहीं है, ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है, तो हमारा ये वाला नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर जो है ठीक हो जाएगा। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज विजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल का रूल हम देख लेते हैं क्या होगा। A number is divisible by 6 if the number is even, या तो वो even होना चाहिए, and the sum of its digits is divisible by 3, और जो sum हो digit का वो 3 से divide हो जाए। तो हमने ये वाला नंबर लिया, ये even है, और even के साथ साथ ये 3 + 0 + 1 + 8 12 होता है, तो 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा ये वाला जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10। जो 5 और 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर इनमें से हो जाएगा। तो 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ लेते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज ईदर 5 और 0। जो लास्ट का राइट मोस्ट डिजिट होता है वो या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज 0। तो 0 दोनों में 0 हो, वो हमारा 10 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें इस नंबर में 0 है, तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब इनके जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो हमें देखने पड़ेंगे 4 के, और फिर इनको चेक करना होगा। तो देखिए इस तरीके से करते हैं हम। तो ये देखिए नंबर्स, तीनों नंबर्स मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो वो इवन होना चाहिए, लास्ट नंबर जो है इवन होना चाहिए, या फिर लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ईदर 0 0 0 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो ये 2 नंबर हैं या तो वो इवन होने चाहिए, या फिर जो 2 डिजिट है वो या तो 0 0 हो या फिर 4 से डिवाइड हो। तो 36 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5836 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। इवन है यहाँ पे, है ना, और ये 6 और 2 दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाला तो पहले ही हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर वाला, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। अब 6 से ये डिविजिबिलिटी इनकी चेक करनी है। तो ये नंबर्स मैंने लिख लिए 3 वाले तीनों। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो या तो 2 से होना चाहिए मल्टीप्लाई, या फिर 3 से। 2 और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा पूरा पूरा, तो वो 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 से 2 का क्या रूल है, अगर वो इवन है, ठीक है, तो 0 2 4 8 6, तो ये हमारे इवन नंबर हो गए। 3 में क्या था, 3 में था
सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। जो इनका सम है होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा इसका जो सम आएगा, इसका सम आएगा हमारा 24। तो 24 हमारा 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 59730 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऐसे ही ये करना है। इवन नंबर तो है यहाँ पे, है ना। 2 का जो रूल है वो है यहाँ पे, और 3 का रूल है इनको प्लस करना। तो प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 17 आता है, नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करना है। 2 इवन है और इनका टोटल क्या हो गया हमारा 24। ठीक है, तो 24 हमारा इसमें आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 के में भी आता है। ठीक है, तो इसको हम डिविजिबल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। अब जो ये नंबर्स हैं 9 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये नंबर्स लिख लिए थे मैंने। तो इसका 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 9। जो इनका सम है, जैसे 1 + 0 + 9 + 8 इस तरीके से करेंगे तो 18 आ गया इसमें। तो ये जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 की टेबल में 18 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1098 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हमें जल्दी से इसको सॉल्व करना, बिना उसको डिवाइड करे और हम डिजिट से ही इसको सॉल्व कर लें, इसीलिए ये इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये भी करना है। 8 + 7 + 1 + 2 + 4 + 5, ये हो गया हमारा 27। ठीक है, तो 27 हमारा 9 की टेबल में आता है। तो ये जो है 8 7 1 2 4 5 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ऐसे ही ये 2 + 5 + 7 + 0 + 6 + 9, ये हमारा टोटल हो जाएगा 29। तो 29 हमारे 9 की टेबल में आता है या नहीं आता, नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 है, चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। अब इसको 8 डिविजिबल रूल देखना है, तो इसके नंबर्स में लिख लेती हूँ। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। या तो जो लास्ट वाला नंबर है, ये वाला जो 1s प्लेस पे आता है, वो इवन होना चाहिए। ठीक है, ऑड हुआ तो वो पहले ही आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट जो 3 डिजिट होती है वो 000 होनी चाहिए, या फिर डिवाइडेड बाय 8 होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 000 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर है और ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 5 = 40 और 8 1 = 8, तो ये उससे भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9408 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो है हम पहले से ही इसको नोट कर देते हैं, है ना। तो इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यहाँ पे इवन है और ये वाला नंबर जो है हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इज डिविजिबल बाय
8। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। अब ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। इसमें हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए कुछ अलग तरीके से है। जो ये नंबर्स हैं हमारे ऑल्टरनेट वाले, जैसे ये 6, 8, 9, एक एक नंबर छोड़ के, और जो बीच में बचे हुए हैं उनको ऊपर से लाइन लगा दो 1 और 0। ठीक है, तो इन्हें प्लस करना है। ऑल्टरनेट नंबर्स को पहले नीचे वाले करेंगे 6 + 8 + 9, ये हमारा हो गया 23, और ऊपर वाले 1 + 0, तो ये हो गया हमारा 1। अब इसको माइनस कर देंगे तो -22 आ गया। अब ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 61809 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अगर 0 भी आता है तो 0 भी क्या होगा, जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही 7190, ऊपर 0 6 8 3, तो इसको प्लस कर लेते हैं 7 + 1 + 9 + 0, है ना। तो ये हो गया हमारा 17, और ऊपर वाले हमारे क्या थे 0 + 6 + 8 + 3, तो ये भी हो गया हमारा 17। तो 17 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया 70169803 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऐसे ही ये वाला, इसको नीचे लाइन लगा लेंगे, यहाँ ऊपर लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए आसानी से, है ना। 3 + 7 + 9 + 5, तो ये आ गया हमारा 24, और यहाँ पे 1 + 8 + 6, ये आ गया हमारा 15। तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करके हमारा क्या आ गया 9। तो 9 तो नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7th, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर नंबर जो है 12 से डिवाइड होता है, देन इट इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, अगर 12 से होता है तो कौन कौन से नंबर से और होगा वो। तो अगर 12 से हो रहा है तो 12 के हम फैक्टर्स देख लेंगे। 12 के फैक्टर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो ये इन नंबर से भी जो है डिवाइड होंगे। अगर जो जैसे 144 है, ये 12 से हो रहा है तो इस नंबर से भी वो डिवाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 8, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस बाय अ डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, जो ये स्टार सा दे रखा है इसकी जगह पे हमें नंबर लगाना है, और ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा होता है सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9, है ना। बाय 9, तो इनको सम कर लेंगे पहले। यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18, तो 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 18 नहीं 27 आएगा, इस 23 आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पे 23 आता है, तो 9 के टेबल में 23 तो नहीं आता, तो 0 ना लगा के हमें कोई डिजिट लगाना पड़ेगा उसमें। तो डिजिट को कैसे हम पहचानेंगे कि किस तरीके से इसको डिजिट पहचानना पड़ेगा। तो 9 के टेबल में हमारा 9 3 27 आता है ना। तो 27 कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या प्लस कर देंगे 4 प्लस कर देंगे। तो 4 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो हमारा डिजिट जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 37944 ये वाला डिजिट हमने इसमें डाला है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, इसको 0 मान लिया, 8 + 7 + 6 + 8, तो ये हमारा हो गया 29। तो ये 27 से तो ज्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 आता है हमारा टेबल में। तो 36 इसमें प्लस कर देंगे, कौन सा नंबर प्लस कर देंगे 36 के लिए 7 प्लस कर देंगे, है ना। तो हमारा 36 आ गया। तो यानी कि 7 नंबर जो है हमें उस पे चाहिए। तो 7 8 7 6 8
ये हमारा डिजिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज 3.3 ये खत्म होती है यहाँ पे। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।